नमस्कार और स्वागत है आपका हमारे चैनल। साथियों तैयार हो जाइए क्योंकि रूस ने अपने पूरे इतिहास का सबसे बड़ा ऑफर थमा दिया है भारत को। और ये इतना ज्यादा बड़ा ऑफर है कि आज तक ऐसा ऑफर तो छोड़िए, इसका आधा भी रूस ने कभी भी किसी देश को नहीं दिया है। और अभी फिलहाल इस ऑफर को देखकर 3 देशों की लंका लगी हुई है। पहला है अमेरिका, दूसरा है फ्रांस और तीसरा है चाइना। और उससे भी खास बात यह है कि इस ऑफर में रूस हमें 3 चीजें दे रहा है। लेकिन क्या है ये ऑफर और इससे हमें क्या क्या फायदे होंगे, एक एक करके मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा। लेकिन आगे बढ़े उससे पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो सबसे पहला ऑफर रूस ने जो दिया है हमें कि रूस ने हाल ही में एक ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित कर ली है जो दुनिया में किसी भी देश के पास मौजूद नहीं है। यहाँ तक कि अमेरिका बहुत सारे पैसे लगा चुका है लेकिन वो भी इस टेक्नोलॉजी को विकास नहीं कर पाया है। और ये टेक्नोलॉजी है फ्लोटिंग न्यूक्लियर रिएक्टर की। दरअसल आप स्क्रीन पर देखिए कि कुछ इस प्रकार का एक शिप रूस ने बनाया है जिस पर उसने एक न्यूक्लियर रिएक्टर रखा है जिसकी मदद से ये 24 घंटे बिजली पैदा कर सकता है। और ये एक तरीके से न्यूक्लियर पावर प्लांट है लेकिन तैरता हुआ है। और इसके फायदे क्या है? यकीन मानिए इसके फायदे बहुत ज्यादा है। सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि इसे बहुत ही आसानी से एक जगह से दूसरे जगह पर पहुंचाया जा सकता है। अब मान लीजिए आप कलकत्ता में है लेकिन मुंबई में पावर की दिक्कत आ रही है तो आप इसे भेज दीजिए कलकत्ता से, ये तैरते हुए बड़ी आसानी से मुंबई तक पहुंच जाएगा और मुंबई में आराम से सफिशिएंट बिजली पैदा करके दे सकेगा जिससे मुंबई के लोगों को राहत मिलेगी। और सबसे खास बात यह है कि ये एक न्यूक्लियर पावर प्लांट है तो आपको देखने में काफी छोटा लग रहा होगा लेकिन यकीन मानिए न्यूक्लियर एनर्जी की मदद से ये इनॉर्मस बिजली पैदा कर सकता है। यानी कि पूरे मुंबई का लोड या उससे भी ज्यादा लोड बड़ी आसानी से उठा सकता है। और उससे भी बड़ा फायदा है अंडमान आइलैंड्स के लोगों को। दरअसल आप जानते ही होंगे कि जो अंडमान आइलैंड्स है उसे भारत बहुत तेजी से डेवलप कर रहा है, वहाँ पर सैन्य बेस बना रहा है। इसके अलावा वहाँ पर जो विकास कार्य है वो भी बहुत तेजी से हो रहे हैं। लोग वहाँ पर टूरिज्म के लिए जा रहे हैं, इसीलिए जो सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर है टूरिज्म है वो काफी तेजी से विकसित हो रहा है और इसी वजह से वहाँ पर बिजली की खपत तेजी से हो रही है। लेकिन दिक्कत ये है कि वहाँ पर 100% बिजली जो बनाई जाती है वो होती है सिर्फ और सिर्फ डीजल फूंक कर। इसी वजह से वहाँ के पर्यावरण को और इकोसिस्टम को काफी नुकसान हो रहा है। इसके अलावा डीजल फूंक कर बनाए जाने वाले बिजली भी बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होती है। ऐसे में भारत इस प्रकार के न्यूक्लियर प्लांट को बड़ी आसानी से पहुंचा सकता है वहां पर और वहां के लोगों को सस्ती और बहुत ही अच्छी मात्रा में बिजली उपलब्ध कर सकता है। उससे भी बड़ा फायदा ये है कि आप जानते ही होंगे कि भारत के जो तटीय इलाके हैं वहां पर तूफान कितने ज्यादा आते हैं। हर साल कहीं न कहीं जबरदस्त तूफान आता है, इसी वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर को काफी नुकसान होता है और बिजली कई कई दिनों तक लोगों को नहीं मिल पाती है। लेकिन इस प्रकार के न्यूक्लियर रिएक्टर की मदद से अब परमानेंट तो नहीं लेकिन टेम्पोररी बेसिस पर लोगों को बिजली प्रोवाइड कर सकते हैं। यानी कि इससे फायदा इनॉर्मस है। और सबसे खास बात यह कि ये टेक्नोलॉजी सिर्फ और सिर्फ रूस के पास है और रूस ने अब इसे भारत को ऑफर दिया है। लेकिन यहीं पर बात खत्म नहीं होती है, इसके साथ रूस ने दूसरा बम्पर ऑफर भी दिया है जो इससे भी ज्यादा बड़ा है। दरअसल दूसरा ऑफर रूस ने ये दिया है कि रूस हमें इसके साथ साथ नेक्स्ट जनरेशन का न्यूक्लियर फ्यूल भी प्रोवाइड करने वाला है। जी आप जानते हैं कि भारत में अभी बहुत सारे पावर प्लांट बन चुके हैं और आने वाले समय में भारत इसकी संख्या और ज्यादा बढ़ाने वाला है क्योंकि भारत में अभी भी ज्यादातर बिजली बनाई जाती है कोयले को फूंक कर। लेकिन इससे प्रदूषण बहुत ज्यादा भयानक होता है। देश के लोगों को बीमारियों का सामना करना पड़ता है, चाहे सांस की बीमारी हो, फेफड़ों की बीमारी हो। ऐसे में देश की हवा को स्वच्छ रखना है, इन्वायरमेंट को स्वच्छ रखना है और लोगों को साफ सुथरी सस्ती बिजली भी उपलब्ध करानी है। तो ऐसे में न्यूक्लियर पावर प्लांट बेस्ट होते हैं। लेकिन दिक्कत ये कि भारत जैसे विशाल देश में न्यूक्लियर एनर्जी प्रदान करने के लिए आपको बड़ी मात्रा में न्यूक्लियर मटेरियल भी चाहिए होता है और न्यूक्लियर फ्यूल जिसे जलाकर आप बिजली बनाओगे तो वो आएगा कहां से? तो अभी तक भारत में जो न्यूक्लियर फ्यूल इस्तेमाल किया जाता था वो ज्यादातर 2 देशों से आता था। पहला है कनाडा और दूसरा है कजाकिस्तान। और आप जानते ही हैं कि कनाडा के साथ भारत के संबंध कैसे हो चुके हैं। ऐसे में भारत उसे निर्भरता हटाना चाहता था और उसका सोल्यूशन रूस ने हमें दे दिया है। दरअसल रूस ने कहा है कि हमने एक नेक्स्ट जनरेशन का न्यूक्लियर फ्यूल बनाकर तैयार कर लिया है जिसकी मदद से आप बहुत ही कम मात्रा में न्यूक्लियर फ्यूल को जलाकर ज्यादा बिजली पैदा कर सकते हैं। और ये न्यूक्लियर फ्यूल कुछ ऐसा है कि ये रूस में बहुत ही आसानी से मिल जाया करता है, बहुत ही सस्ता भी मिलता है। और जो कनाडा देता है वो काफी महंगा है और उसे प्रोसेस भी करना पड़ता है। लेकिन रूस के न्यूक्लियर फ्यूल में ऐसा कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात, भारत को एनएसजी यानी कि न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप जिसमें चाइना हमें मेंबर बनने नहीं दे रहा है उसकी मेंबरशिप की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो खैर ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी जीत है। इसके साथ तीसरा ऑफर रूस ने ये दिया है कि हम आपके देश में और ज्यादा अलग अलग साइट पर न्यूक्लियर पावर प्लांट पार्टनरशिप में बनाने को तैयार है जिसमें हम आपको नई टेक्नोलॉजी देंगे जो हमने लेटेस्ट तैयार करी है, जो वर्ल्ड में बेस्ट है और जिसके चलते वो और ज्यादा सिक्योर होंगे और ज्यादा सेफ्टी के साथ आएंगे और ज्यादा बिजली पैदा करेंगे कम से कम जगह में लगने के बावजूद भी। और आपको जानकर खुशी होगी कि भारत इसके लिए पूरी तरीके से हाँ कर चुका है। तो खैर दोस्तों ये थी आज की अपडेट। रूस का ये सभी ऑफर आपको कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।